नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी एजुकेशन पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसका पार्ट नंबर 1 आज हम हल करेंगे। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था प्रतिशत उसको कंप्लीट किया है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, राजस्थान पुलिस, एसएससी या अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर मैथ आता है, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। आप इनको देखें तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पार्ट नंबर 1 के बारे में जानेंगे, 2 के बारे में और 3 यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। यह प्रश्नों को हल करने से पहले हम लाभ तथा हानि की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में पता कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी। सीपी है वो क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये होता है किसी चीज़ को हमने किस मूल्य पर खरीदा है वह उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। एसपी विक्रय मूल्य का शॉर्ट नेम होगा यानी सेलिंग प्राइस। यह किसी वस्तु को बेचने पर जो हमें मूल्य प्राप्त होता है उसे बोलते हैं। एमपी यानी अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस। इसको बोलते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर जो मूल्य अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है, वह मूल्य। यहाँ पर हम लाभ देखेंगे तो लाभ हमें पता है कि यदि हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचेंगे तब हमें लाभ प्राप्त होगा, जबकि अधिक रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी। इसलिए हमारे सूत्र रहेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, तथा हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी। तथा ये जो लाभ हानि है इसको प्रतिशत में यदि ज्ञात करना है तो सूत्र रहेगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, तथा हानि प्रतिशत रहेगा हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। याद रखना है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों को किस पे ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करना होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और पहला प्रश्न रहेगा, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपये और विक्रय मूल्य 3,500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 17/6/2022 को आ चुका है। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको पहले इसको सूत्र से हल करके बताता हूँ और उसके बाद में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य है 4,500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3,500 रुपये है। तो सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है, हानि यानी लॉस। लॉस हमें हो रहा है कि 4,500 की वस्तु को 3,500 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि होगी 1,000 रुपये की। और हानि को प्रतिशत में यदि ज्ञात करना है तो आपको सूत्र बताया था कि हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 4,500 इंटू क्या होगा, 100 होगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कट। अब इनको हल करेंगे तो देखिए इसमें यदि हम भाग देते हैं 5 का तो यह है 200 बार, जबकि 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 बार हल होगा। अब 200 में 9 का यदि हम भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा 22 सही 2/9%। इस प्रश्न को हमने सूत्र के माध्यम से किया है। अब हम करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी अनुपात। देखिए, पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का क्या निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेना है। तो क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी, जबकि विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एसपी। यहाँ 4,500 और 3,500 इसकी 2 जीरो तो यहाँ पे कट हो गई, बचे 45:35। अब इसको सरल करो, 5 से डिवाइड करोगे यह तो 9 बार डिवाइड होगा और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा, 7 बार। यानी अनुपात के अनुसार कोई वस्तु 9 रुपये में खरीदी जाती है और 7 रुपये में बेची जाती है। तो यहाँ पे
हानि हो गई कितने रुपए की, 2 रुपए की। अब इस हानि को प्रतिशत में बदलना है, तो हमें पता है कि हानि बट्टा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना यूनिट रहेगा, 9। और इसको क्या करना है फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200। अब हमें पता है कि 200 में 9 का भाग कितनी बार होगा, 22 सही 2/9 बार आएगा, तो हमारा उत्तर रहेगा 22 सही 2/9 प्रतिशत। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक घड़ी 3200 में खरीदी और 2700 में बेची है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। इसको पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 3200 रुपये है, जबकि विक्रय मूल्य 2700 रुपये है, तो इनकी 2 जीरो यहाँ हटा देते हैं। अनुपात आएगा 32:27। अब हम यहाँ देखेंगे कि 32 और 27 किसी से भी सरल नहीं हो रहा, तो अनुपात 32 और 27 से लेकर हमें हल करेंगे। अब यदि कोई वस्तु 32 रुपये की है और उसे 27 रुपये में बेचा जाता है, तो 5 रुपये की क्या हो गई यहाँ पे, हानि। और हानि को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो आपको बताया गया है हानि बट्टा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 32 है। और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुणा करोगे, तो 5 को 100 से गुणा किया 500। अब 32 का भाग देंगे 500 में, कितनी बार जाएगा, 32 एकम 32, बच गए 18, जीरो 180 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, और फिर आएगा 6 2, यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 15.62% रहेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपये है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है, यानी सीपी हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी वस्तु है वो उसका पूर्ण मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। कितने रुपए, 100, यानी यह वस्तु अपने आप में 100% है। और ये कितने प्रतिशत हानि पर बेची गई है, 40, यानी अब इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, भाई 100 रुपये की वस्तु है, 40 रुपये में बेची गई है, क्योंकि 100 पर 40% 40 होगा, तो बेची कितने रुपए में गई भाई, 60 में, यानी कितने प्रतिशत हुए, 60%। अब देखिए 100 रुपये की वस्तु है, 40% हानि हुई है, तो 60% उसका मूल्य होगा, और उसका मूल्य दिया कितना गया है, 6000, यानी 60% है वो किसके बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा। हमें क्या पूछा गया है, उसकी लागत मूल्य, तो इससे 60% को इसमें चेंज करेंगे, तो यह 1% बराबर कितना होगा भाई, क्या करेंगे 6000 भाग कर देंगे 60, तो 0 से 0 कट, और 600 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 बार। अब बताइए यदि 1 यूनिट का मूल्य 100 रुपये है, तो 100 यूनिट का मूल्य कितना होगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 100 को 100 से गुणा करेंगे, तो उत्तर प्राप्त होगा 10,000। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, हमें 100% ज्ञात करना है, तो 1 के बराबर 100 है, तो 100 के बराबर 100 इंटू 100 यानी कितने होंगे, 10,000। तो वस्तु का विक्रय मूल्य या लागत मूल्य कितनी आएगी, 10,000 रुपये आएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची, यदि उसे 26.25 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आ चुका है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यदि भिन्न में परिवर्तित करके हल करते हैं तो बहुत इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे 12% है, आप पे 12% को भिन्न में चेंज कर लीजिए, और 12% को भिन्न में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे कि 12 में 100 का भाग देंगे और उसको सरल करेंगे, तो उत्तर प्राप्त होगा 3/25। कितना प्राप्त होगा, 3/25। अब यहाँ पे यार देखिए नीचे जो मान होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो इसने लाभ कहा है, तो 3 रुपये क्या हुआ, लाभ। अब देखिए इन दोनों को योग कीजिए, कितने रुपए हुए, 28 हुए, यानी
अब आप मानोगे कि ये तो 28 यहाँ पे ये 28 रुपये यूनिट है और ये 28 रुपये दिया गया है। यदि यहाँ पे 28 के अलावा और कोई संख्या आती तो एक यूनिट का मान हमें इस 28 का इसमें भाग देकर ज्ञात करेंगे। तो एक यूनिट का कितना मान हुआ, तो 28 में 28 का भाग 1। ठीक है, अब देखिए तो 25 का मान कितना हुआ 25, क्योंकि एक यूनिट का मान यहाँ पर निकालते हैं तो 1 रहेगा, क्योंकि 28 में 28 का भाग कितनी बार, एक बार। तो इसको अनुपात के अंदर चेंज करेंगे तो 25 से कम 25, अनुपात के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो 25 रहेगा। अब इसने क्या कहा है कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए, 26.25, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 26.25। तो देखिए ये विक्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य 26.25 है, इसका मतलब लाभ होगा वो कितने का होगा, प्रॉफिट होगा वो होगा 1.25 रुपये का। अब इस 1.25 को प्रतिशत में बदलना है तो 1.25 बट्टा 25, क्योंकि लाभ बट्टा क्रय मूल्य, और प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे 100 से गुणा। अब ध्यान दीजिए कि यदि 1.25 को 100 से गुणा करूँ तो 125 होगा ना, और 125 में 5 का भाग 25 का भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा 5%। क्या करना है दोबारा देखिए, पहले 12% को चेंज करना है भिन्न में, तो 12 में 100 का भाग देंगे तो हमारी जो भिन्न प्राप्त होगी वो 3/25। नीचे वाला मान हमेशा क्या लेना है, क्रय मूल्य, और ऊपर वाला भाग है वो लाभ या हानि होगा। अब इन दोनों को हम यदि लाभ है तो जोड़ लेंगे, हानि होगी तो घटा देंगे, और उसका यूनिट ज्ञात कर लेंगे कि 25 और 3 28 होगा। ये 28 किसके बराबर होगा, 28 के बराबर। क्यों, क्योंकि एक ही यहाँ पे हमें एक यूनिट का मान निकालना है, तो इस 28 में 28 का देंगे भाग। यदि यहाँ पे कुछ अलग होता 280 या 560 जैसे होता तो हम उसमें भाग देते 28 का और एक यूनिट का मान निकाल लेते। तो 28 में 28 का भाग दिया एक बार, तो 25 से कम कितना होगा 25, यानी क्रय मूल्य कितना होगा 25 रुपये होगा। अब यदि विक्रय मूल्य 26.25 है तो लाभ होगा 1.25 का, और उसको हमने किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, एक व्यक्ति 16, ये है भी 16 सही 2/3, क्या है ये 16 सही 2/3 की लाभ पर वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लागत वस्तु ज्ञात लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 16 सही 2/3 को हम भिन्न में चेंज करेंगे, और आपको पीछे के वीडियो है उसके अंदर हमने प्रतिशत वाले जो हल किए थे उसमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप भी देख सकते हैं। तो इसका मान होगा 16 सही 2 सही 16 सही 2/3 का मान होगा 1/6। इसको चेंज करके आप देख लेना। यहाँ पे जो नीचे लिखा गया 6 ये होगा क्रय मूल्य, जबकि ऊपर दिया गया ये हो गया प्रॉफिट यानी लाभ, क्योंकि दिया गया। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर 7 7 क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, जबकि विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है 2800। तो यहाँ पर एक यूनिट का मान हम निकालें लेते हैं, तो 2800 भागे 7, जबकि हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है तो इंटू कितने से कर दोगे 6 से। अब देख 7 चौके 28, 4 बार यानी 400, 400 को 6 से गुणा किया तो 2400, कितना होगा 2400। तो इसका जो लागत मूल्य है वो कितने रुपए होगी 2400 रुपये होगी। अब इसने कहा है कि इसका लाभ क्या होगा, तो लाभ आप देख लो कि 2800 रुपये और 2400 रुपये के बीच में अंतर कितने का है 400 रुपये का, तो लाभ कितना हुआ 400 रुपये का। चलते हैं प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 और उसका पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10:11। तो मैंने आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे पहले क्रय मूल्य दिया गया है उसके बाद में विक्रय मूल्य दिया गया है और उनका अनुपात दिया है 10:11। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना रुपए है 11। तो यहाँ पे 1 रुपये का क्या हो गया लाभ, और इस 1 रुपये को लाभ को हमें क्या किस में ज्ञात करना है प्रतिशत में। तो 1/10
क्रय मूल्य यानी लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या कर दोगे 100। तो 1 0 से 1 0 कट, यानी कितना आंसर आया 10%। इसी टाइप के प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। देखिए लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप मान लो पहले विक्रय मूल्य दिया है तो पहले मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ क्योंकि अनुपात इसी के अकॉर्डिंग करना है, और उसके बाद में क्रय मूल्य लिख लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितने रुपए है 100। कितने रुपए का लाभ बताया 20%, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपए होगा 120। दोनों को क्या करेंगे अब अनुपात में बदलेंगे और सरल करेंगे। 1 0 से 1 0 कट। अब देखिए 12 और 10 में 2 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग 6 बार, जबकि 10 में 2 का भाग कितनी बार 5 बार, तो अनुपात रहेगा 6:5। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है उसका अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य वो 100 रुपये है और विक्रय मूल्य कितने रुपए होंगे, क्योंकि 20% लाभ है तो 20 अधिक यानी 120 रुपये। दोनों को सरल करेंगे तो 6:5। और याद रखना है कि पहले हमें विक्रय मूल्य लिखना है, उसके बाद में लागत यानी क्रय मूल्य लिखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि कोई वस्तु 200 रुपये के लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य, देखिए सेम उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले क्रय मूल्य तो पहले हमें क्रय मूल्य मान लेना है, और विक्रय मूल्य तो क्या मान लेना है बाद में विक्रय मूल्य लिखे लेना है। दोनों के बीच में अनुपात। अब देखिए क्रय मूल्य 100, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मानना है 100, जबकि विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, हमें लाभ दिया गया 200%, यानी 100 का 200% कितना होगा 200। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 300 रुपये होगा, क्योंकि 200 रुपये का तो लाभ हो रहा है, 100 रुपये की वस्तु 200 का लाभ, यानी कितने में बेची 300 में। अब 2 0 से 2 0 क्या कर दे कट, अनुपात रहेगा 1:3। हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि कोई वस्तु 25 रुपये हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अनुपात की। देखिए पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, मैंने एक अन्य उदाहरण यहाँ पे लिया है ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। पहले क्रय मूल्य उसके बाद में विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी, और इनके बीच में अनुपात ज्ञात करना। क्रय मूल्य मान लेते हैं कितने रुपए 100 रुपये। अब देखिए 25% हानि यानी 25 रुपये की हानि हुई। अब 100 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 25 रुपये की हानि होगी, तो यानी वह वस्तु कितने रुपए में बेचेगा 75 रुपये में। अब इन दोनों को सरल करते हैं, इसमें 25 का भाग देंगे 4 बार और इसमें 25 का भाग देंगे 3 बार, तो अनुपात रहेगा 4:3। आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।